वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जहाँ आज के समय में छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग अपना ईमान बदल देते हैं। ज़्यादा पैसा देने पर जब ज़्यादा पैसा देख लें तो अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। कई तो शौक के चलते, फैशन के चलते भी अपना धर्म सब कुछ भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं, चाहे किसी भी कौम के हों, वो एक फैशन के तौर पे भी अपनी संस्कृतियों का नाश कर देते हैं। अपने संस्कृतियों को भुला देते हैं कि उनकी संस्कृति क्या है। वो अपने धर्म को भी भूल जाते हैं, कभी पैसों के लिए, कभी कुछ चीज़ों के लिए, कभी फैशन शौक के लिए। आज का जो ये समा है, इसमें मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी। मैं जैसे पंजाब गया तो मैंने उसमें पंजाब में भी देखा कि कहने के तो जो अपने आप को कहते हैं हम पंजाबी हैं, सिख हैं। अब सिख कहाँ से हुए जब आपकी मूंछ, आपकी दाढ़ी नहीं है और आपने पग सजा ली, तो आप सिख कहाँ से हुए? आपने तो अपने संस्कृतियों का नाश ही कर दिया। दूसरी कई तो ऐसे हैं, दूसरी बात कि कहीं तो बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो पूरे ही मौने हो गए। मतलब सर के भी बाल ख़त्म, मूंछ भी, दाढ़ी सब ख़त्म, टोपियां डाली हुई हैं और उनके दादे परदादों ने अमृत छका हुआ है, सिंह सचे हुए। तो फैशन के चलते उन्होंने अपने ही संस्कृतियों को भुला दिया, अपने ही धर्म का त्याग कर दिया। बहुत से कौमों के भी हैं, यह सिर्फ सिख कौम की नहीं, दूसरे कौमों की भी बात करूं उनमें भी हैं। उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रही हैं। अपने धर्म को त्यागना ही तो हुआ। तो ऐसे बहुत से रीज़न आ रहे हैं, ऐसे बहुत से कारण आ रहे हैं कि फैशन के चलते, प्यार के चलते या कुछ चीज़ों के चलते और पैसों के चलते धर्म परिवर्तन करना, तो बहुत ही आज का जो समय है बहुत ही ख़राब समय चल रहा है। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, कि छोटे साहिबजादे जब वज़ीर खान ने उनको कहा कि आपको रहने के लिए महल और आपको जो है एक से एक सुंदर आपको लड़कियां दी जाएंगी, आप उनसे शादी रचाएं, आपको जितनी रानियां रखनी है आप उतनी रानियां रखें, आपको रहने के लिए महल दिया जाएगा, आपको पैसों की कोई कमी नहीं आएगी, आप ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जिएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ बैठे बैठे जो है आप हुक्म करें, सब कुछ आपके आंखों के सामने होगा, सब कुछ आपके हाथों में होगा। इतना कुछ देने के लिए तैयार थे मुग़ल साम्राज्य के लोग। तो मैं ये सोचता हूँ कि उन छोटे साहिबजादों को इतना ललचाया गया, इतना धन और दूसरी संपत्ति, यहाँ तक कि लड़कियों का लालच, हर तरीके से उनको ललचाया गया, लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं बदला, ना ही अपने धर्म को छोड़ा। छोटे साहिबजादे उन्होंने बिल्कुल भी जो है अपना धर्म नहीं त्यागा, उन्होंने मरना कबूल किया और ये बताया कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ास हो सबना की रेण का, तो आओ हमारे पास। उन्हें स्पष्ट कर दिया कि हमारी ज़िंदगी में तो हमारे संस्कृतियों में मरना पहले है, हम जीवन की आस ही नहीं रखते, क्योंकि हमारा जीवन उस तलवार के नोक पे हुआ है जहाँ कदम रखने से पहले इंसान दूसरे जाति के लोग सोचते हैं। हमारे तो खंडे की तार से जन्म हुआ है, तो हमें मौत का डर बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया और वज़ीर खान को साफ तौर पे मना कर दिया कि हमें मरना कबूल है। आप तो ये बात कर रहे हो, आप हमें कह रहे हो कि भाई हम इस्लाम कबूल कर लें,
हम अपना धर्म परिवर्तन कर लें। आप ये नहीं देखते, आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि हमारे दादा गुरु तेग बहादुर महाराज जी, जिन्होंने दूसरों का धर्म बचाने के लिए अपनी जान दे दी, तुम उन्हीं के पोतों को अपने ही धर्म परिवर्तन के लिए अपने धर्म को त्यागने की बात कर रहे हो। आप सोच भी कैसे सकते हो। बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बहुत ही कम उम्र के 5-7 साल के बच्चे, जिनने साफ मना कर दिया, डोले नहीं, ईमान से नहीं डोले बिल्कुल भी। लेकिन आज के दौर में पंजाब में ऐसे कई परिवारों का ब्यौरा मेरे सामने आया जो सिख थे, जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर लिया। कई मुस्लिम लोगों ने भी, वहाँ के जो रह रहे, उन्होंने भी जो है ईसाई धर्म कबूल किया। क्यों? क्योंकि एक एक बंदे को धर्म परिवर्तन करने के लिए 15-15 लाख रुपए दिए गए। तो पैसों के लिए अपना धर्म परिवर्तन करना, और आज के समय में तो फ्रीडम है। आप आज के समय में तो पूरी आज़ादी है। अब तो ये भी नहीं है कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती हो। उस समय तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, उस समय तो इतना ज़्यादा धक्का हो रहा था, इतनी ज़बरदस्ती हो रही थी मुग़ल शासक के समय, वज़ीर खान औरंगज़ेब के शासन में, कि वहाँ पे तो कोई इनाम भी नहीं मिलता था और जबरन इस्लाम कबूल किया जाता। यहाँ पे तो पूरी फ्रीडम है, आज़ादी है, उसके बावजूद भी आप अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हो। बहुत हैरानी वाली बात है। मैं इसलिए अपने सिख कौम पर गर्व करता हूँ, अपने गुरुओं पे गर्व करता हूँ, और मैं बहुत ही फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं सिख हूँ, मैं एक सिख कौम से हूँ। क्योंकि जिसकी हिस्टोरी, जिसका इतिहास, शायद ऐसा इतिहास कभी आपने ना सुना होगा ना सोचा होगा, क्योंकि जो सिखों का इतिहास है वो अलग ही है। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादे, इतने लालच, इतने कुछ, लेकिन फिर भी ना धर्म त्यागना कोई उन बच्चों से सीखे जो आज के बच्चे, आज के लड़के, जो फैशन के तौर पे या प्यार में आके या किसी भी चीज़ में आके अपने धर्म को त्याग देते हैं, अपनी संस्कृतियों से खिलवाड़ करते हैं। उनको चाहिए कि वो चार साहिबजादे मूवी देखें, चार साहिबजादों का इतिहास पढ़ें, छोटे साहिबजादों का इतिहास पढ़ें, शायद उन्हें कुछ पता चले कि अपनी संस्कृतियों पे, अपने धर्म पर अडोल कैसे रहना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।